चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.3। ये भी देखो हम लोग का सॉल्व ही रहेगा, पर 5.3 में हम लोग सॉल्व जो करेंगे ना, बिल्ट अप फैक्टर से हम लोग नहीं करेंगे। इस बार हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। जैसे 5.2 में हम लोग क्या था, 5.2 में हम लोग देखो सॉल्व कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ बिल्ट अप फैक्टर। वहां से एक्स का वैल्यू निकल रहा था। पर इस बार बोला है सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग फार्मूला। सॉल्व करना है लेकिन फार्मूला यूज करके। कौन सा फार्मूला? श्रीधर आचार्य फार्मूला, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। देखो इस फार्मूला का एक्चुअल में यूज कब हुआ? बहुत सारा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जो देखना ना, वो हम लोग का मेल्टर फैक्टर से हो जाएगा, लेकिन बहुत सारा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जो मेल्टर फैक्टर से नहीं होता है। उसको हम लोग को सीधर आचार्य से करना होता है। जैसे देखो ये वाला, इसको तुम ट्राई करो, मेल्टर फैक्टर से नहीं होगा। देखो 2 3 का क्या होगा 6। 6 का ऐसे हम लोग ऐड करके 6 आ जाए। भाई 6 का तो दो ही तरीके से एलसीएम होगा, एक तो 6 1 जा 6 हो सकता है, और दूसरा 3 2 जा 6 होगा। इसको ऐड करके देखो कितना आएगा 5, और इसको ऐड करके देखो कितना आएगा 7, पर लाना है कितना 6, है ना। यानी कि दोनों क्या हम लोग का रॉन्ग है, यानी कि इसको हम लोग मिल्टन फैक्टर से नहीं कर सकते। तो इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिल्टन फैक्टर से नहीं होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं सीधर आचार्य से करते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन मिल्टन फैक्टर से हो जाएगा वो तो डेफिनेटली सीधर आचार्य से होगा। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितना भी टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सभी हम लोग सीधर आचार्य से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोग को 5.3 में जितना भी सम रहेगा सबको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि सीधर आचार्य फार्मूला से करना होगा। उसका थोड़ा फार्मूला देख लो पहले। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हम लोग का जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका सीधर आचार्य क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2m। ये हम लोग का मेन है सीधर आचार्य फार्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलो इसको यूज करते हैं हम लोग। देखो इसमें हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग दी अबव इक्वेशन। ऊपर में जो इक्वेशन है उसको कंपेयर करो विद, किससे कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि इसी के हिसाब से स्थिराचार्य फॉर्मूला है ना, तो पहले से कंपेयर करना होगा। तो यहाँ देखो ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो ए की जगह में क्या आएगा 2। यहाँ बी एक्स है, यहाँ -7x है, तो बी की जगह में कौन आएगा -7, और सी की जगह में क्या है 6 है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या यूजिंग सीधर आचार्य फॉर्मूला लिखोगे। लिखने के बाद फॉर्मूला लिखना x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2m। अब देखो माइनस बी की जगह में क्या बैठाओगे -7 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, यानी कि -7 स्क्वायर माइनस 4ac, तो a के लिए 2 बैठाएंगे और c के लिए 6 बैठाएंगे बाई 2a, यानी कि 2 × 2। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस +7 प्लस माइनस रूट ओवर -7 का स्क्वायर क्या होगा 49 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करो 4 2 ज़ा 8 और 8 6 ज़ा 48 बाई 2 2 ज़ा क्या है 4। तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस रूट ओवर 49 माइनस 48 क्या हो जाएगा 1 और नीचे 4। यहाँ 7 प्लस माइनस 1 का रूट क्या होता है 1 होता है, और नीचे क्या है 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे आइदर और कर देंगे। तो एक बार होगा x इक्वल्स टू 7 प्लस 1/4, और दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू 7 माइनस 1/4। हर क्वेश्चन में ऐसा करना होगा, जैसे प्लस माइनस है ना, तो एक बार 7 प्लस और एक बार 7 माइनस करना होगा। यहाँ देखो 7 प्लस 1 क्या होगा 8, 8/4, तो 8/4 कट करो 4 1 सा 4 2 सा, तो x का वैल्यू क्या हो गया 2। यहाँ पे क्या होगा 7 माइनस 1 6/4, 2 3 सा 2 2 सा, कितना हो गया 3/2। तो x का दो वैल्यू आया, एक आया हम लोग का 2 और एक आया 3/2। देखो ऐसे ही हम लोग काम करते थे, ऐसे आंसर लाते थे ना, बट विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन यानी कि मिल्टन फैक्टर मेथड। लेकिन अब हम लोग इसी काम को कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, बट विद द हेल्प ऑफ सीधर आचार्य फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा मेंशन रहे ना जस्ट लिखा रहा है सॉल्व, तो किसी भी मेथड से कर देंगे चलेगा। जैसे ये वाला, इसके लिए सिर्फ सीधर आचार्य फॉर्मूला, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं इसके लिए हम लोग। तो फिर कंपेयर करो, कंपेयरिंग दी अबव इक्वेशन विद, किससे कंपेयर कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। चलो कंपेयर करो, यहाँ पे है ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है 2x स्क्वायर, तो ए की जगह में कौन हुआ 2 हुआ। यहाँ पे है बी एक्स, यहाँ पे है -6x, तो बी की जगह में कौन हुआ -6।
यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी की जगह में कौन है, 3 है, तो सी की जगह में 3। अब फिर लिखेंगे यूजिंग श्रीधराचार्य या फिर यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लिखने के बाद उसका फॉर्मूला लिखोगे ऐसे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। तो माइनस बी की जगह में कौन है, -6 प्लस माइनस रूट ओवर, फिर देखो -6 का स्क्वायर -4ac, ए के लिए 2 और सी के लिए 3, और नीचे में 2a यानी कि 2 × 2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस +6 प्लस माइनस रूट ओवर -6 का स्क्वायर, तो 6 6 का कितना होगा 36, और माइनस का स्क्वायर तो वैसे भी प्लस होता है तो रहने देंगे, माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, और नीचे में क्या है 2 2 ज़ा 4, तो हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस माइनस, देखो 36 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा √12 और नीचे में 4, तो 6 प्लस माइनस, अब देखो 12 को रूट से बाहर करो, तो 12 तो पूरा रूट से बाहर नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ पार्ट उसका बाहर आएगा, कैसे देखो 12 कैल्शियम लेना होगा, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो हम यहाँ पे रफ में करके दिखा दे रहे हैं, तो √12 है ना, तो √12 के लिए हम क्या लिखेंगे 2 × 2 × 3, देखो 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ गया, पर 3 तो अनपेयर है तो रूट के अंदर रह जाएगा, यानी कि √12 क्या होता है 2√3 होता है, तो यहाँ पे √12 के लिए हम क्या लिखेंगे 2√3, और नीचे में क्या है 4। अब बोलो 6 और 2 क्या कॉमन है इन दोनों में, 2 कॉमन है, तो हो जाएगा 2 कॉमन, तो हो जाएगा 3 ज़ा प्लस माइनस 2√3 से 2 निकल गया तो क्या बचा √3 और नीचे में 4। अब 2 और 4 कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो एक सा देखो 2 वैल्यू आ गया, फिर एक आएगा 3 प्लस √3/2 और एक आएगा 3 माइनस √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखो देख रहे हो बहुत ईजी है, स्टार्टिंग में समझ जाओगे ना जाएगा, और इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन हम लोग का आता भी है बोर्ड एग्जाम में, अभी दिखाएंगे कहाँ से आता है क्वेश्चन। चलो पहले फिर इसको करेंगे कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन पूरा लिखना, ax² + bx + c = 0। यहाँ देखो ax², यहाँ पे 256x², तो a की जगह में कौन हो गया 256 हो गया, यहाँ bx यहाँ -32x, तो b की जगह में -32 और c की जगह में कौन है 1 है, तो फिर लिखना यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, अब उसका फॉर्मूला लिख देना, -b प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac/2 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी के लिए क्या बैठाओगे -32 प्लस माइनस रूट ओवर फिर b² यानी कि -32² -4ac, तो a के लिए क्या बैठाएंगे 256 4a और c के लिए क्या है 1 और नीचे में 2a, 2 × a के लिए 256, तो माइनस माइनस +32 प्लस माइनस रूट ओवर -32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 6 ज़ा 24 कैरी 2 4 5 ज़ा 20 और 2 22 कैरी 2 4 2 ज़ा 10 और 2 4 2 ज़ा 8 और 2 10, और नीचे में 2 × 256 क्या होगा 512 होगा। अब देखो x = कितना हो जाएगा, यहाँ होगा 32 प्लस माइनस, देखो यहाँ तो ये प्लस माइनस में कट हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा 0, और 0 का रूट क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और नीचे में 512। अब इसको अलग अलग करेंगे, एक बार करेंगे x = 32 + 0/512, और एक बार हो जाएगा x = 32 - 0/512, तो 0 तो भूल जाओ, बचा क्या 32/512, और यहाँ पर भी 0 भूल जाएंगे तो 32/512। चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसिल करेंगे इसको हम लोग, तो 4 से करते हैं 4 8 ज़ा, यहाँ 4 1 ज़ा 4, 1 कैरी करेंगे तो 11 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 4 8 ज़ा, फिर इसको 8 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 8 1 ज़ा, यहाँ 8 1 ज़ा 8 और 4 कैरी करेंगे 48 हो जाएगा, 8 6 ज़ा, तो 1/16, यहाँ पर भी क्या आएगा यहाँ पर भी 1/16, तो देखो x का सेम वैल्यू आया पर 2 बार आया है 1/16 1/16, तो ऐसे लिख देना रिक्वायर्ड सोल्यूशन x = 1/16, 1/16 हो गया। चलो 3 पार्ट 2, इसको भी हम लोग कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे, तो सेंटेंस लोग लिखोगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ, ऐसे लिखना। अब बोलो यहाँ पे ax², यहाँ पे √3x² है, तो a की जगह में क्या लग रहा है √3, यहाँ bx यहाँ पे 10x, तो b की जगह में क्या हो गया 10, और c की जगह में कौन है -8√3, सिर्फ 8√3 मत बोलना, c के लिए -8√3। अब यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, सेंटेंस लिखने के बाद उसका फॉर्मूला लिखो,
माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस बाई 2 तो हो जाएगा माइनस बी के लिए 10 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए के लिए क्या है देखो √3 है और सी के लिए क्या है हम लोग का -8√3 है। अब बाई 2a तो ए के लिए कितना है √3। तो यहाँ -10 प्लस माइनस रूट ओवर 10 का स्क्वायर तो 10 10 का कितना होगा 100 हो जाएगा और -4√3 को -8√3 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा 4 8 ज़ा बिना रूट वाला पहले मल्टीप्लाई होता है ना तो 4 8 ज़ा 32। अब रूट वाला मल्टीप्लाई होगा यानी कि √3 इंटू √3 क्या होता है 3 और नीचे वही 2√3 है। तो -10 प्लस माइनस यहाँ देखो 32 3 ज़ा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 96 96 में 100 को ऐड कर देना तो कितना हो जाएगा 196 और नीचे क्या है 2√3। अब 196 को हम लोग रूट से बाहर करेंगे तो 196 का रूट क्या होता है 14 होता है। तो हम दोनों करके दिखाते हैं यहाँ पे 196 को रूट से बाहर करने के लिए उसका एलसीएम लेना होगा पहले तो 2 9 ज़ा और यहाँ पे 2 8 ज़ा 2 47 ज़ा 7 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। तो 196 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे रूट 196 के लिए लिखेंगे रूट क्या लिखेंगे देखो 2 बार 2 लिखेंगे 2 बार 7 लिखेंगे 2 बार 7 तो 2 का पेयर बना 2 बाहर 7 का पेयर बना 7 बाहर 2 7 ज़ा 14 यानी कि 196 का रूट कितना होता है 14 देखो लिखे यहाँ पे ना। तो एग्जाम में अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट लिख देना नहीं तो ऐसे सिंप्लीफाई करके देख लोगे। और नीचे में क्या है 2√3 तो एक बार हो जाएगा -10 प्लस 14 बाई 2√3 और एक बार हो जाएगा हम लोग का x इक्वल्स टू -10 -14 बाई 2√3। तो 14 में से 10 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 बाई 2√3 या देखो कैंसिल होगा ना 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा तो x का वैल्यू कितना हो गया 2 बाई √3। इसको रैशनलाइज कर लो तो √3 से ही रैशनलाइज करना होगा ऊपर पर मल्टीप्लाई 2 को √3 से मल्टीप्लाई 2√3 और नीचे √3 इंटू √3 क्या होगा 3 तो x का वैल्यू आ गया 2√3 बाई 3। अब यहाँ काम करते हैं x इक्वल टू देखो ये दोनों माइनस में है ना तो ऐड हो जाएगा तो साइन कौन सा रहेगा माइनस का नीचे 2√3 कैंसिल करो 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा तो x का वैल्यू हो गया -12 बाई √3। फिर रैशनलाइज करना होगा रैशनलाइज किससे होगा √3 से रैशनलाइज होगा तो -12 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12√3 और नीचे √3 इंटू √3 क्या होगा 3 कैंसिल करो 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा तो हो गया -4√3 x का वैल्यू -4√3। तो देखो दो वैल्यू आ गया एक आया 2√3 बाई 3 और एक आ गया -4√3। देखो 4 पार्ट 1 भी हम लोग को वही करना है सीधा आचार्य फॉर्मूला लगाना है लेकिन सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना होगा। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए देख के समझ में आ रहा है देखो फ्रैक्शन में और बीच में प्लस है ना तो एलसीएम करना होगा। तो x + 2 और x - 2 का एलसीएम क्या होगा x + 2 इंटू x - 2। अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो प्लस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा x - 2 उसको ऊपर वाले x - 2 से मल्टीप्लाई x - 2 को x - 2 से करना है सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है तो उस पर स्क्वायर लग जाता है x - 2 का स्क्वायर। उसी तरह जब इसको x - 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा x + 2 फिर उसको ऊपर वाले x + 2 से मल्टीप्लाई करना है तो देखो सेम नंबर फिर मल्टीप्लाई करना है ना तो जब सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर स्क्वायर लग जाता है x + 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या है 4। अब ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² - 2ab। उसी तरह यहाँ पर लगेगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab ठीक है। और नीचे में देखो a + b इंटू a - b लगेगा क्या होता है a² - b²। यहाँ पे क्या है 4। यहाँ देखो 1x² यहाँ पे 1x² ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल भी हो रहा है क्या देख लो तो एक बार यहाँ देखो -2 इंटू x इंटू 2 यहाँ पे +2x इंटू 2 देखो दोनों सेम टू सेम है ना और प्लस माइनस में तो कट हो गया। यहाँ देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 यहाँ 2 का स्क्वायर 4 तो 4 + 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा। नीचे x² - 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे क्या है 4 इसके नीचे 1 है क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 4 के क्रॉस में कौन है x² - 4 है और 1 के क्रॉस में ये है। चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
तो 4 को एक्स स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई, तो 4x² माइनस 4 4 और 1 के क्रॉस में ये है तो 1 से इसको करते हैं, तो हो जाएगा 2x² प्लस 8। अब यहाँ देखो x वाला टर्म ही नहीं है ना, यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है, तो एक काम करेंगे यहाँ पे, पहले तो इसको लेके आओ यहाँ 4x² माइनस 16 माइनस 2x² माइनस 8 इक्वल टू में क्या है 0। 4x² में से 2x² को माइनस कर देंगे तो 2x² बचेगा, माइनस 16 माइनस 8 को ऐड करेंगे तो क्या होगा माइनस 24 इक्वल टू 0। 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा x² माइनस 12, क्योंकि 2 12 जब 24 होता तो 12 लिखना होगा यहाँ पर इक्वल टू 0। 2 को 0 के नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा x² माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे फाइनली क्या बचा, x² माइनस 12 बचा ना इक्वल टू 0। पर भाई सीधराचार्य फॉर्मूला लगाने के लिए x वाला भी तो टर्म होना चाहिए ना, पर यहाँ तो है नहीं, तो एक काम करेंगे x वाले टर्म को हम लोग खुद से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलो इंट्रोड्यूस करते हैं इसको, x² प्लस x मिसिंग है ना, पर यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं देखो तो 0 इंटू एक्स। 0 इंटू एक्स क्या होता है 0, मतलब हमने x का फॉर्म भी लिखा और उसका कोई वैल्यू भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि 0 इंटू एक्स क्या होगा 0 हो जाएगा। हाँ अगर हम 1 इंटू एक्स लिखते हैं 2 इंटू एक्स लिखते तो ज़बरदस्ती होता, पर हम लिखे हैं 0 इंटू एक्स, तो 0 इंटू एक्स होने क्या होता है 0 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है समझ लो, पर अपना काम बन जाएगा -12 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे तो सेंटेंस लिखना, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन पूरा सेंटेंस लिखोगे, लिखने के बाद इसको लिखना। अब कंपेयर करो ax² यहाँ 1x², तो a की जगह में कौन है 1, यहाँ bx यहाँ पे 0x, तो b की जगह में 0 और यहाँ पे c यहाँ पे -12, तो c की जगह में -12। फॉर्मूला है क्या -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2a, तो लिखेंगे माइनस b के लिए क्या लिखेंगे 0 प्लस माइनस रूट ओवर b² यानी कि 0² माइनस 4ac/2a, तो ये 0 भूल जाओ, बचा क्या प्लस माइनस रूट ओवर 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, उसको भी भूल जाओ, -4 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा +48 और बाई में क्या है 2, तो 48 को रूट से बाहर करो, जैसे 12 को रूट से बाहर किए थे 196 को रूट से बाहर किए थे वैसे 48 को रूट से बाहर करो, तो हो जाएगा +-4√3 बाई में क्या है 2। यहाँ पे फिर हम लोग कट करेंगे 2 1 जा 2 2 जा, तो x का वैल्यू हो गया +-2√3, यानी कि x का दो वैल्यू आ गया, एक आएगा +2√3 और एक आएगा -2√3। पार्ट 2 में देखो यहाँ तो बीच में प्लस नहीं है जो एलसीएम लेना होगा, यहाँ पे इक्वल टू है, तो क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ x+3 के क्रॉस पे कौन है देखो 3x+2 है, तो लिखेंगे x+3 3x+2, और यहाँ पे 2x+3 के क्रॉस में कौन है x+1, तो लिखेंगे 2x+3 इंटू x+1। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, x को 3x से मल्टीप्लाई 3x², x को 2 से मल्टीप्लाई 2x, 3 को 3x से मल्टीप्लाई 9x और 3 2 जा 6, यहाँ पे 2x को x से मल्टीप्लाई 2x², 2x को 1 से 2x, 3 को x से मल्टीप्लाई 3x एंड 3 1 जा 3। अब एक काम करो पहले यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, 2x प्लस 9x क्या होगा 11x हो जाएगा, प्लस 6 यहाँ पे 2x², इन दोनों को ऐड करो 2x प्लस 3x क्या होगा 5x प्लस 3। अब इन तीनों टर्म को उठा के यहाँ पे ले आओ तो हो जाएगा 3x² प्लस 11x प्लस 6 माइनस 2x² माइनस 5x माइनस 3 और इक्वल टू में क्या है 0। तो 3x² में से 2x² को माइनस कर देंगे तो बचेगा 1x², 11x में से 5x को माइनस करेंगे 6x और 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3 इक्वल टू 0। देखो क्लियर हो गया। अब फिर यहाँ पे हम लोग सीधा आचार्य लगाएंगे, हो जाएगा। अपने से ट्राई करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 5 का 1। यहाँ देखो सबसे पहले क्या करना होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, a को x² से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा ax² एंड प्लस a1 जा a। इसका ब्रैकेट मत ओपन करना क्योंकि ये पूरा ही हम लोग का x का टर्म है, तो उसका ब्रैकेट ओपन नहीं करो, इसको उठा करके लेफ्ट साइड ले आओ। तो जब लेफ्ट साइड आएगा तो हो जाएगा -a² प्लस 1 इंटू एक्स और इक्वल टू में क्या बचा 0 बचा। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, पहले x² वाला टर्म लिखेंगे, उसके बाद x वाला टर्म लिखेंगे हम लोग एंड लास्ट में लिखेंगे हम लोग प्लस a और इक्वल टू में 0। सीधा आचार्य लगाने से पहले फिर पहले कंपेयर करना होगा, तो लिखेंगे कंपेयरिंग
द अबव इक्वेशन, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल टू 0। इस बार देखो हम कैपिटल ए बी सी लिख रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में स्मॉल ए है, तो इसलिए हम क्या किया, उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। अब कंपेयर करो, ए के जगह में कौन आएगा, स्मॉल ए आएगा, बी के जगह में कौन आएगा, ये पूरा, बी के जगह में आएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 एंड सी के जगह में क्या आएगा, ए। अब हम लिखेंगे यूजिंग सीधराचार्य फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो लिखेंगे माइनस, बी की जगह में क्या बैठाएंगे, ये है ना, देखिए ऑलरेडी माइनस के फॉर्म में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बी की जगह में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस रूट ओवर, फिर देखो बी स्क्वायर, तो इस पर स्क्वायर डालना है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस 1 पे क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो लिखेंगे 4, ए की जगह में देखो स्मॉल ए है, सी की जगह भी स्मॉल ए, और नीचे 2a, फिर ए की जगह में स्मॉल ए, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू, क्या बचा देखो, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको वैसे उतार दो, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू ए क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, और बाई में क्या है 2a। अच्छा देखो 4a स्क्वायर है, क्या हम इसके बगल में कुछ तो मतलब ऐसे 1 लिख सकते हैं ना, क्यों जानते हो, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, जानते इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। यानी कि कभी अगर तुमको ऐसा सीन दिखे तो तुम उसके लिए लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कुछ वैसे हम लोग को सेटअप लग रहा है ना, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, लेकिन तुम्हारा a की जगह में कौन है, इस ए स्क्वायर, और b की जगह में कौन है 1, तो हमको लिखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, पर मेरा a कौन है, ए स्क्वायर, और मेरा b कौन है 1, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाने से पहले कंपेयर किया करो, पहले अपना ए स्क्वायर प्लस 1 लिख दो प्लस माइनस रूट ओवर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसके लिए हमको लिखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, पर a की जगह में कौन है देखो ए स्क्वायर, और b की जगह में कौन है 1, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 1 पे होल स्क्वायर, नीचे क्या है 2a, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, यहाँ देखो स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो जाएगा ना, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस 1 बचा, और नीचे में 2a। अब इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे, एक बार हो जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस दे करके ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 2a, और एक बार होगा हम लोगों का ए स्क्वायर प्लस 1 फिर माइनस दे करके ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 2a। अब यहाँ देखो कुछ कैंसिल होगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर क्या होगा 2a स्क्वायर, और नीचे में 2a, 2 कट करेंगे, यहाँ से a और पावर कट करेंगे, तो क्या बचा a। यहाँ आ जाओ, यहाँ पहले ब्रैकेट ओपन करना होगा, ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1, और नीचे 2a, यहाँ देखो ए स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल, तो क्या बचा 1 प्लस 1 2 बचा, और नीचे 2a, 2 कट मारेंगे तो क्या बचा 1 बाई a, यानी कि x का दो वैल्यू, एक आया a एक आया 1 बाई। इस पूरे समय जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखो ये वाला है, इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab था, उसके लिए हमको लिखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मेरा a ये था, b के जगह में देखो ये है ना, a के जगह में a स्क्वायर, b की जगह में 1 था, तो हमको लिखना था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम a के लिए a स्क्वायर को लिखे, माइनस b के लिए हम क्या लिखे 1 का होल स्क्वायर लिखे। अगेन सर 5 पार्ट 2, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे तो कंपेयर कर देंगे, तो लिखेंगे कंपेयरिंग दी अबव इक्वेशन विथ, फिर कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्यों कैपिटल लेटर ले रहे हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल लेटर यूज कर लिया इसीलिए। फिर लिखेंगे यूजिंग सीधराचार्य फॉर्मूला या यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिखोगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो लिखेंगे, अच्छा कंपेयर करके पहले लिख लो, ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे 4x स्क्वायर, तो a की जगह में कौन हुआ 4, बी एक्स माइनस 4a एक्स, तो x हटा देंगे तो b की जगह में कौन बचा माइनस 4a, एंड c की जगह में कौन आएगा ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो माइनस बी, तो माइनस बी की जगह में कौन है माइनस 4a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब माइनस 4a पे स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a के लिए 4 और c के लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में 2a के लिए फिर क्या 4, तो हो जाएगा यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 4a प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 4a का होल स्क्वायर, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया और a पे स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो पहले देखो 4 4 जा क्या होगा 16, 16 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 16 करना होगा, तो हो जाएगा माइनस 16 a स्क्वायर, माइनस 16 को माइनस बी स्क्वायर से करना होगा तो माइनस माइनस प्लस और 16 बी स्क्वायर, नीचे में क्या है 8, फिर यहाँ हो जाएगा 4a प्लस माइनस, यहाँ देखो ये तीनों टर्म में कोई दो टर्म कैंसिल होगा ना, कौन सा ये दोनों कैंसिल होगा, तो क्या बचा रूट 16 बी स्क्वायर। अब बोलो 16 बी स्क्वायर का रूट क्या होगा, 16 का रूट तो 4 हो जाएगा और बी स्क्वायर का रूट, स्क्वायर और रूट कट कर देंगे तो क्या बचेगा बी बचेगा, और नीचे में क्या है 8। देखो तो यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है, ऊपर में कॉमन हो रहा है देखो 4a प्लस माइनस 4b, 4 कॉमन हो रहा है ना, तो 4 हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो 4a से 4 कॉमन हो गया तो a प्लस माइनस b, और नीचे में क्या है 8, 4 और 8 कैंसिल होगा ना, 4 वन जा 4 टू जा, तो x का वैल्यू हो गया हम लोग का a प्लस माइनस बी बाई 2, इसको अलग अलग कर देंगे, एक बार हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 और दूसरा वैल्यू होगा हम लोग का a माइनस बी बाई 2, हो गया इजी क्वेश्चन। चलो 6.1 देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एलसीएम करके इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, उसके बाद हम लोग इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके नीचे क्वेश्चन मतलब क्या है 1 है, तो x और 1 का एलसीएम क्या होगा x को 1 से डिवाइड करेंगे तो x उसको ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, माइनस x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई यानी कि 1 और इक्वल टू में क्या है 3। अब देखो इसके नीचे क्वेश्चन मतलब क्या है 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 1 के क्रॉस में कौन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है एंड x के क्रॉस में कौन है 3, तो 3x हो जाएगा। अब 3x को यहाँ ले आओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब तो ईजी हो गया, अब इधर ट्राई करना सीधा चले लगाओगे, यहाँ पे देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा एलसीएम करना होगा, तो x और x माइनस 2 का एलसीएम क्या होगा x इंटू एक्स माइनस 2, इसको x से डिवाइड करेंगे तो x वाला पार्ट कट क्या बचेगा x माइनस 2, x माइनस 2 को ऊपर वाले 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो x माइनस 2 बन जा x माइनस 2 प्लस, अब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 कट हो जाएगा क्या बचेगा x, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई x वन जा x और इक्वल टू में क्या है 3। यहाँ देखो 1x प्लस 1x क्या होगा 2x माइनस 2, और नीचे ना ब्रैकेट ओपन कर दो मल्टीप्लाई करके x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2 2x और यहाँ पे क्या है 3। अब तुम लोग को देख के समझ में आ रहा है क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए हम लोग को, तो देखो 3 के क्रॉस में कौन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x, एंड 1 के क्रॉस में कौन है 2x माइनस 2 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा 2x माइनस 2। अब अभी दोनों को उठा के लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x यहाँ आएगा तो माइनस 2x और माइनस 2 यहाँ आएगा तो प्लस 2 इक्वल टू में 0, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। अच्छा ये दोनों x वाला टर्म देखो माइनस में है ना, तो ऐड होगा पर साइन कौन सा रहेगा माइनस का, यानी कि माइनस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर इसमें क्या करेंगे सीधराचार्य, पहले कंपेयर कर लेना, कंपेयर करने के बाद सीधराचार्य लगाओगे। देखो इसमें बोला है सॉल्व करने के लिए, पर इसमें ये नहीं बोला है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी बना सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि बिल्ड ऑफ फैक्टर से भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल क्या होगा हम लोग का फैक्टराइजेशन मेथड होगा, क्यों क्योंकि देखो ये दोनों टर्म देखो सेम टू सेम है ना, बस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हम सोच रहे इसको ऐसा करें, देखो तो लेट 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू के, हम सोच रहे ना इसको ना के लेट कर ले, तो देखो ये जो है इसका रेसिप्रोकल है ना, अगर ये k है तो बताओ ये क्या होना चाहिए 1 बाई के होना चाहिए, क्योंकि देखो ना ये इसका उल्टा है, x प्लस 3 नीचे ऊपर आ गया, 2x माइनस ऊपर है नीचे आ गया, तो ये जो टर्म है इसका उल्टा टर्म है, तो अगर ये k है तो k का उल्टा क्या होगा 1 बाई के, तो इसके जगह हम क्या बैठा सकते हैं 1 बाई के बैठा सकते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर पहले यहाँ होगा 2 और इसके लिए k,
-3 इंटू इसके लिए 1/k और इक्वल टू में क्या है 5। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा 2k माइनस 3 इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है? तुम्हें क्या करना होगा, एलसीएम करना होगा। तो k और 1 का एलसीएम क्या होगा, k को 1 से डिवाइड, k उसको 2k से मल्टीप्लाई 2k स्क्वायर माइनस k को k से डिवाइड। जब सेम नंबर डिवाइड करते हैं तो वो कट हो जाता है, क्या बचेगा 1, उसको ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई 1 3 3 और इक्वल्स टू में 5। इसके नीचे 1 है, क्रॉस करते 1 के क्रॉस में ये, तो पूरा वैसे उतर जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 3 और 5 के क्रॉस में कौन है k, तो हो जाएगा 5k। और 5k को उठा के यहाँ लेके आओ तो हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 5k माइनस 3 इक्वल टू 0। अब तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है, या तो तुम सीधा आचार्य यूज कर सकते हो या फिर मिल्टन फैक्टर यूज कर सकते हो। हम इसको मिल्टन फैक्टर से कर ले रहे, 2 3 ज़ा 6, 6 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 5 आ जाए, तो 6 1 ज़ा 6 करते हैं। देखो 6 और 1 को माइनस करें तो कितना आएगा 5। अच्छा लेकिन माइनस में लाना है, तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस, तो हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 1k माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है दोनों में, 2k कॉमन है, 2 निकल गया, k स्क्वायर से तो k निकल गया, तो क्या बचा, एक k बचा माइनस 2 का टेबल कितना और पढ़ेंगे 6 के लिए 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 सा होता है और k तो ऑलरेडी कॉमन है, तो k यहाँ मत लिखना है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर प्लस इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है वैसे उतार दो इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, अब बोलो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, k माइनस 3 कॉमन होगा। देखो k माइनस 3, यहाँ से k माइनस 3 कॉमन ले तो क्या बचा 2k और यहाँ से k माइनस 3 कॉमन ले तो क्या बचा प्लस 1 और इक्वल टू में 0। अब आइदर और करेंगे तो एक बार k का वैल्यू आएगा 3 और यहाँ पर एक बार k का वैल्यू आएगा -1/2। लेकिन इसमें तो आंसर नहीं छोड़ सकते, क्वेश्चन तो अपना x में था तो आंसर k में तो नहीं छोड़ सकते। तो एक काम करो k के लिए वापस से इसको बैठाओ, 2x माइनस 1/x प्लस 3 इसको वापस से बैठाओ, 2x माइनस 1/x प्लस 3 और इक्वल टू में क्या है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 3 के क्रॉस में कौन होगा x प्लस 3, तो हो जाएगा 3 ब्रैकेट में x प्लस 3 और 1 के क्रॉस में कौन है 2x माइनस 1, तो हो जाएगा 2x माइनस 1। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 को x से मल्टीप्लाई 3x 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 2x माइनस 1। अब x वाला टर्म को उठा के लेफ्ट साइड लियो, 2x यहाँ आएगा तो क्या होगा -2x और प्लस साइन वहाँ भेज दो, तो 3x माइनस 2x और प्लस साइन वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -9, तो 3x माइनस 2x क्या होगा 1x एंड -1 माइनस साइन दोनों ऐड कर देना होगा, तो क्या होगा -10। तो x का एक वैल्यू आ गया हम लोग का -10। अब सेम काम फिर इसमें करना होगा, यहाँ पे x का हम लोग को दूसरा वैल्यू मिलेगा, तो k के लिए फिर बैठाएंगे हम यहाँ पे 2x माइनस 1/x प्लस 3 और इक्वल्स में क्या है -1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखो, तो 2 के क्रॉस में कौन है 2x माइनस 1, तो 2 2 ज़ा 4x माइनस 2 1 ज़ा 2 और -1 को जब x प्लस 3 से करोगे तो -x माइनस 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके भी उतर जाता है पर माइनस का तो साइन देना होगा ना, तो माइनस। अभी x वाला टर्म को उठा के यहाँ -2 को वहाँ, तो 4x -x यहाँ आएगा तो प्लस x और -2 वहाँ जाएगा तो +2, तो 4x प्लस 1x क्या होगा 5x और यहाँ पे -3 + 2 क्या होगा -1। x को रोक लेंगे तो 5 नीचे ऊपर -1, तो x का एक वैल्यू है हम लोग का -10 और दूसरा है हम लोग का -1/5। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो तुम लोग को देख के लग रहा होगा कि नॉर्मल सीधा आचार्य से होगा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट का जो टेबल है ना उसको रीड करना सीखना होगा। देखना तुम लोग के बुक के सबसे पीछे में जो आंसर है, आंसर बाद में देखना ना, वहाँ पे ना स्क्वायर रूट का टेबल है, नेचुरल साइन कोसाइन एंड टेंजेंट का टेबल है। तो वहाँ जो स्टार्टिंग में स्क्वायर रूट्स का जो टेबल है ना 4 पेज तुम लोग का है बुक में, तो उसको हम लोग को रीड करना होगा, क्योंकि अब तक हम लोग जितना क्वेश्चन बना रहे थे तो सीधा आचार्य में जो रूट के अंदर जो नंबर आ रहा था वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था ना, जैसे 25 आया तो 25 का रूट 5 होता है, 16 आया तो 16 का रूट 4 होता है। लेकिन अब यहाँ से जितना भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे रूट के अंदर में ऐसा नंबर आएगा जिसको तुम रूट से उसको बाहर नहीं कर सकोगे, माने परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नहीं रहेगा। उसके लिए तुम लोग क्या करना होगा, स्क्वायर रूट का टेबल को रीड करना होगा, वहां से वैल्यू देख करके आगे यहाँ बैठाना होगा, ठीक है। और एग्जाम में भी तुम लोग को जो है ना स्क्वायर रूट का टेबल मिलेगा, जैसे एग्जाम आज है तो देखना जो टीचर लोग आते हैं ना उसमें डेस्क में बहुत सारा ना टेबल का वो बुकलेट रहता है पूरा, तो एग्जाम में जाएंगे जाकर के सर को बोलेंगे सर हमको एक बुकलेट दीजिए, वहाँ पे स्क्वायर रूट का टेबल लेकर तुम लोग रीड करोगे,
तो रीड करना हम तुम लोग यहाँ पे सिखा दे रहे हैं ताकि अपने से तुम लोग रीड कर पाओ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सम को। और बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग का 5.3 से यहीं से सम आता है एग्जाम में। यहाँ 8 से लेकर के जितना लास्ट का क्वेश्चन है ना 5.3 का, यहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो नॉर्मल काम होगा, कंपेयरिंग यूजिंग फॉर्मूला सब सेम होगा। पहले लिखेंगे कंपेयरिंग दी अबव इक्वेशन, कंपेयरिंग दी अबव इक्वेशन विद, कैसे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर है, तो ए की जगह में 1। यहाँ पे बी एक्स है, यहाँ पे -5x है, तो बी की जगह में -5। यहाँ पे सी है, यहाँ पे -10 है, तो सी की जगह में -10। ठीक है, अब लिखेंगे यूजिंग वही सीधा आचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो लिखेंगे माइनस बी की जगह में कौन है देखो -5 प्लस माइनस रूट ओवर -5 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए की जगह में क्या बैठाएंगे देखो 1, और सी की जगह में क्या बैठाएंगे -10/2a, ए के लिए फिर 1। देख रहे हो पूरा वही पुराना काम हो रहा है ना, बस लास्ट में हम लोग का कुछ नया काम है। देखो एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस +5 प्लस माइनस रूट ओवर -5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, एंड 4 10 40, तो +40 और नीचे में 2। एक्स इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस रूट ओवर 65/2। अब देखो यहाँ देखो, अब तक जितना भी क्वेश्चन किया रूट के अंदर जो नंबर आता था रूट से पूरा बाहर आ जाता था ना, लेकिन अब देखो 65 को तुम एलसीएम वगैरह करके रूट से बाहर नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए तुम लोग को अपने बुक के सबसे पीछे पेज में जाना होगा। देखना आंसर के बाद जो पेज स्टार्ट हो रहा है, पहला जो 4 पेज है वो स्क्वायर रूट का ही पेज है, तो उस पेज से जा करके हम लोग 65 का रूट को रीड करना होगा। इसके अलावा एग्जाम में वो बुकलेट तुमको दिया जाएगा, तुम वहां से देख करके इसका वैल्यू पुट करना। अभी हम इसका वैल्यू डायरेक्ट बैठा दे रहे हैं, उसके बाद हम दोनों को रीड करना सिखा रहे हैं। 65 का हम लोग का रूट क्या होगा 8.062, तो 5 प्लस माइनस 8.062, ये 65 का रूट होता है। कितना होता है 8.062, और नीचे में क्या है 2। अभी हम दोनों को रीड करना वहाँ पर सिखा दे रहे हैं, हम लिख दिए अभी सिखा रहे हैं वहाँ पे। तो अलग अलग करो, एक बार होगा x इक्वल्स टू 5 प्लस 8.062/2, और एक बार हो जाएगा हम लोग का x इक्वल्स टू 5 माइनस 8.062/2। चलो ऐड करो, 5 में 8.062 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13.062/2, और यहाँ माइनस करेंगे तो हो जाएगा -3.062/2। चलो अब कैंसिल करते हैं इसको 2 के टेबल से। तो यहाँ देखो 2 6 12, डेसिमल दे दो, 1 कैरी करेंगे वहाँ पे तो 10 हो जाएगा, 2 5 10, फिर 2 3 एंड 2 1। ठीक है, 2 के टेबल से कट कर दिए, 2 6 12, डेसिमल था तो डेसिमल दे दिए, तो 1 कैरी करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 10, 2 3 6 एंड 2 1 2। तो यहाँ पे कितना आ गया 6.531। यहाँ जाओ कैंसिल करेंगे, 2 1 यहाँ 2 1 2, 1 यहाँ पे कैरी करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 10, फिर 2 3 एंड 2 1, तो कितना हो गया -1.531। क्वेश्चन में क्या बोला है, करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के बाद में आपको 2 ही डिजिट लेना है। तो एक काम करेंगे 6.53, ठीक है 2 डिजिट लेना ना, तो डेसिमल के बाद में सिर्फ 53 को लेंगे, 1 को हटा दो। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे सिर्फ 53 को लेंगे, 1 को हम लोग हटा देंगे। तो आंसर कितना आ गया, एक आया 6.53 और एक आया हम लोग का -1.53। अब हम लोग काम करेंगे, अब इसको, अब ये देखो ये इसका हम रूट का तुम लोग का टेबल पढ़ना सिखा रहे हैं। तो देखो इसको हम हटा रहे हो, अब देखो हम तुम लोग को इसका टेबल पढ़ना सिखा रहे थे। ये तुम लोग का पहला टेबल है, माने पहला पेज है उसका। यहाँ पे देखो ये सब स्क्वायर रूट देखो, जैसे 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1.00, फिर 1 उसका देखो यहाँ पे 1 है ना, यानी कि 1.1, तो 1.1 का रूट क्या होता है 1.005। उसी तरह अगर हम बोलेंगे बताओ 1.5 का रूट क्या होता है, तो ये 1 और ये 0.5, तो 1.5 का रूट क्या होगा 1.025। अगर हम बोलेंगे बताओ 2.4 का रूट क्या होता है 2.4, तो ये मेरा 2.4 मतलब क्या ये वाला देखो 2.4 का रूट क्या होता है 1.428 होता है।
अगर हम बोलेंगे बताओ 2.5 का रूट क्या होता है, तो ये 2.5, यहाँ पे देखो 0, तो 2.5 का रूट क्या हो गया 1.5 मीटर। अगर हम बोलेंगे 3.6 का रूट बताओ, 3.6, तो ये 3 और यहाँ पे देखो 0.6 यानी कि ये वाला किसका हो गया 3.6 का हो गया। अगर हम बोलेंगे हमको 5 का रूट बताओ, 5 का, सिर्फ 5 का, तो देखो यहाँ मेरा 5 है, तो पहला वाला ये हो गया 5 का रूट। अगर बोलेंगे 5.1 का रूट, तो ये वाला 5.2, ये वाला 5.3, ये रूट है। अगर बोलेंगे 5.9, तो 5.9 के लिए ये वाला रूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जो भी क्वेश्चन बना रहे थे उसमें तो हम लोग को 65 का रूट बोला है, तो हम लोग पहुंचेंगे उसके लास्ट वाले टेबल में पहुंचेंगे। यहाँ देखो 65 का रूट है हम लोग का, बोला था 65 का रूट क्या होगा, तो देखो 65 कहाँ दिख रहा है, ये मिला हमको 65, डेसिमल तो नहीं बोला है ना, तो पहले ही वाला लेना होगा। ये हो गया 65 का रूट क्या है 8.062, तो वहाँ बैठा दिए हम। तो अभी जितना भी क्वेश्चन करोगे सब में रूट ऐसा आएगा तो रूट से बाहर नहीं हो पाएगा, तो सबको हम लोग को स्क्वायर रूट के टेबल से पढ़ के बाहर करना होगा। चलो क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये प्लस 7 यहाँ आएगा तो क्या होगा -7 इक्वल टू 0। फिर तुम लोग कंपेयर करना, सीधा आचार्य फॉर्मूला लगाना, सब वैसे ही करेंगे। तो कंपेयरिंग किससे कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1x स्क्वायर है समझ लो, तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर, यहाँ 1x स्क्वायर, तो ए की जगह में कौन होगा 1, बी एक्स 7x, तो बी की जगह में 7 एंड सी की जगह में क्या है -7, सी की जगह में। तो सीधा चलिए फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, तो हो जाएगा हमें माइनस बी की जगह में 7 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a एंड c के लिए -7 और नीचे में 2a यानी कि 2 × 1, तो हो जाएगा -7 प्लस माइनस रूट ओवर 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और -4 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +28, तो 49 + 28 कितना होगा 77 और नीचे में देखो, फिर देखो 77 का रूट आ गया ना। तो अब बोलो 77 का रूट क्या होगा, तो वाला टेबल में जाकर के हम लोग वापस रीड करेंगे, कभी हम रीड करके फिर दिखा देंगे। फिलहाल देखो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं। 77 का रूट होता है 8.775 और नीचे क्या है 2। अब अलग अलग करेंगे, एक बार होगा -7 प्लस 8.775/2 और एक बार हो जाएगा हम लोगों का -7 माइनस 8.775/2। तो यहाँ 8.775 में से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1.775/2 और यहाँ तो भाई दोनों माइनस में है तो ऐड करना होगा -15.775/2। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखोगे। हम सबसे पहले काम करेंगे, देखो हम बहुत ना स्मार्ट कैलकुलेशन बता रहे हैं, जरा देखोगे ध्यान से। डेसिमल को हटा के हम नीचे करेंगे 1, 3 डिजिट है ना तो 3 0, ये दोनों बचपन से करते आए हो। डेसिमल को हटा के नीचे 1 लिखते हैं और डेसिमल के बाद में जितना डिजिट होता है उतना 0 बैठा देते हैं, तो 1000 बैठा दिए। अब इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। 1775/2 यानी कि 1775/2 मतलब क्या 1775 का आधा, 1775 का आधा। तो 1700 का आधा कितना होता है 850 होता है और 77 का आधा कितना होगा 77 का आधा हो जाएगा हम लोग का 37.5। 75 का आधा क्या होगा हम लोग का 37.5। देखो 1700 का आधा 850 हो गया और 75 का आधा क्या होगा 37.5। अब इसको ऐड करो तो हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 7, 8, यहाँ पे 8, तो हो जाएगा 887.5। तो इसके लिए लिखेंगे 887.5, इसके लिए हुआ और नीचे में क्या है 1000। अब देखो नीचे में 3 0 है तो डेसिमल को उठा करके हम लेफ्ट साइड 3 स्टेप चल जाते हैं। नीचे में जितना 0 रहेगा डेसिमल को उठा के उतना ही लेफ्ट जाना होता है। 3 0 है तो डेसिमल को उठा के 3 स्टेप पीछे आओ तो क्या हो जाएगा देखो 0.8875 हो जाएगा। लेकिन आंसर तो बोला हम लोग से डेसिमल का अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट लेना होगा यानी कि तुमको 88 लेना होगा। लेकिन ध्यान रखना जब हम लोग ना जितना डिजिट तक हम लोग लेंगे उसके बाद वाले डिजिट को देखना ज़रूरी है। जैसे तुम्हारा सेकंड डिजिट कौन है 8 है तो 8 लिखने के लिए तुमको 7 को देखना बहुत ज़रूरी है।
यहाँ तक तुमको लिखने बोला है, अगर उसके बाद वाला नंबर 5 से अगर बड़ा है, जैसे 8 बोला है, उसके बाद 7 है, तो 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो ख़त्म कैसे करते हैं 2 डिजिट में, 0.8 और इसको कर देते हैं 9। देखो अगर ऐसा होता, जैसे होता 0.884 होता, हमको बोलता है कि सर डेसिमल के 2 डिजिट तक आपको आंसर बताना है, यानी कि यहाँ तक बताना है, तो उसके बाद वाला देखो 5 से छोटा है ना, तो आंसर हो जाता है हम लोग का 0.88। लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि 0.88 मान लेते हैं 9 दिया हुआ है, ठीक है, या 9 की जगह मान लेते हैं 8 ही दिया हुआ है, हमको अगर बोलेगा डेसिमल के 2 डिजिट तक आप अपना आंसर बताइए, तो फिर हम तीसरा डिजिट देखेंगे। अगर तीसरा डिजिट 5 से बड़ा है तो एंड कैसे होगा, 0.89 पे एंड होगा, यानी कि इसमें 1 ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही था, 887 था, हमको यहाँ ख़त्म करना था, पर उसके बाद वाला डिजिट तो 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.89। उसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो डेसिमल हटा के हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल हटा करके हम लोग जो है नीचे 1000 ले लेंगे। उसके बाद में तुम लोग 15,775 का आधा सोचना, तो 15,775 का आधा चलो सोचते हो। चाहो तो तुम लोग अपना डिवाइड भी कर लेना, मैंने ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो। देखो तुम लोग 15,775 को 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, देखो कितना आएगा, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा 17, 2 8 ज़ा 16, 1 बचा, फिर 7 उतारेंगे, 2 8 ज़ा 16, 1 बचा, फिर 5 उतारेंगे, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, डेसिमल दे करके 2 5 ज़ा 10, तो कितना हो गया 7887.5। तो यहाँ पे लिखेंगे -7887.5 और नीचे में क्या है 1000। देखो फिर 1000 है ना, तो डेसिमल को उठा करके 3 स्टेप पीछे आना होगा, 3 0 है तो 3 स्टेप पीछे आओ, तो 3 स्टेप कहाँ होगा, देखो -7.8875 में हो जाएगा, 3 स्टेप आ रहा है ना, तो 7 8 और 8 को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब फिर देखो वही कहानी है, 2 डिजिट तक लेना है तो -7.8, फिर देखो 8 का 5 से बड़ा नंबर है ना, तो इसको 9 में ख़त्म करेंगे, तो हो जाएगा -7.89। चलो अब हम लोग इसका तो रूट का टेबल हम तुम लोग को दिखा दें कि हम 77 का जो रूट था उसके लिए हम डायरेक्ट वैल्यू कैसे बैठाइए वाला, है ना। 77 का रूट था, उसके लिए हम डायरेक्ट क्या बैठाते, 8.775 बैठाए थे। तो ये तुम लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में स्क्वायर रूट को टेबल से बताना। तो चलो हम टेबल दिखा दें तुम लोग को। देखो यहाँ तुम लोग खोजो 77 का रूट क्या होगा। यहाँ देखो 77 कहाँ है, यहाँ पर है ना, ये वाला है हम लोग का 77, लेकिन सिर्फ 77 है, डेसिमल में कुछ नहीं है, तो सिर्फ 77 का जब रूट बोलेगा तो पहले वाला लेते हैं, क्या है 8.775। अगर बोल देता हम लोग का 77.4 बोल देता, तो ये 77 और 0.4 कौन वाला होता है, ये वाला, यानी कि ये आंसर होता है 8.798 होता है। लेकिन सिर्फ 77 का रूट बोला है तो पहला वाला हम लोग ले लेते हैं, कितना है 8.775। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 1 तो इसका इजी लग रहा है, हम 2 बता रहे हैं। यहाँ देखो सबसे पहले क्या करना होगा, एलसीएम, तो x और 1 का एलसीएम क्या होगा, x को 1 से डिवाइड, x उसको ऊपर वाले 2x से मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर, माइनस x को x से डिवाइड करेंगे तो 1, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई यानी कि 1, यहाँ पे हो जाएगा 7। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 के क्रॉस में कौन है 2x स्क्वायर माइनस 1, और 7 के क्रॉस में कौन है x 7x, तो 2x स्क्वायर प्लस 7x आएगा तो -7x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंपेयर करके सीधा आचार्य फॉर्मूला लगा देना, तो कंपेयरिंग वाला तुम लोग कहाँ अपने से करोगे, ठीक है, कंपेयरिंग करना, हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे। देखो क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ए की जगह में कौन है 2 है, तो 2a यानी कि 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस रूट ओवर 7 का स्क्वायर 49, एंड इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 4 2 ज़ा 8, और नीचे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो हो जाएगा 7 प्लस माइनस रूट 57 और बाई में क्या है 4। अब देखो 57 का रूट, तो तुम लोग टेबल में जा करके फिर पढ़ोगे उसका, तो कितना आएगा 7.550, तो हो जाएगा 7 प्लस माइनस 7.550 बाई में 4। तो अब अलग अलग करना होगा, एक बार लिखेंगे हम लोग x इज इक्वल्स टू
7 प्लस 7.550/4 और एक बार हो जाएगा x इक्वल्स टू 7 माइनस 7.550/4। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14.550/4 और यहाँ हो जाएगा हम लोग का, माइनस करेंगे तो माइनस 0.550/4। तो जो टेक्निक बताई वही करेंगे हम लोग। यहाँ पे डेसिमल को हटा के नीचे 1 और 3 डिजिट है तो 000। तो अब एक काम करेंगे, ये जो 14550 देख रहे हो उसको 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 14550/4 4 से डिवाइड किया जाएगा तो 14550, 4 3 ज़ा 12, क्या बचा 2, यहाँ 5 लिखेंगे, 4 6 ज़ा 24, 1 बचा, फिर 5 एक लेना होगा हम लोग को, 4 3 ज़ा 12, 3 बचा, फिर क्या है 0, 4 7 ज़ा 28, क्या बचा 2, यहाँ पे डेसिमल दे करके 0, 4 5 ज़ा 20। तो कितना आ गया देखो, आ गया हम लोग का 3637.5 और नीचे देखो क्या है साथ में 1000। अगर देखो यहाँ पे नीचे 3 0, तुम क्या बताए थे, डेसिमल को लेकर तुम लोग को 3 स्टेप लेफ्ट साइड जाना होगा, यानी कि डेसिमल को उठा के 3 स्टेप लेफ्ट आओ। तो 3 स्टेप कहाँ कहाँ, 7 3 और 6 को क्रॉस करना होगा तो हो जाएगा 3.6375। यहाँ पर भी देखो 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है ना, यानी कि तुमको देखना होगा 3.63 यहाँ तक देखना है ना, तो उसके लिए तुम लोग क्या देखना होगा, उसके बाद वाला डिजिट 3.6 है तो यहाँ तक खत्म करने के लिए इसके बाद वाले को देखना होगा। ये तो 5 से बड़ा है तो 1 इसमें ऐड कर देंगे तो 6 4 हो जाएगा, ये होगा आंसर। उसी तरह इसको ट्राई करना तुम अपने। चलो 10 पार्ट 2 देखते हैं। सबसे पहले एलसीएम नहीं है, इसके नीचे कुछ मतलब 1 है तो x और 1 का एलसीएम क्या होगा, x, यहाँ हो जाएगा x² माइनस 18 और यहाँ पे 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करेंगे तो x² माइनस 6x माइनस 18 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें सीधा आचार्य लगाएंगे। तो पहले कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन मतलब 1 है तो ax² 1x², तो a की जगह में कौन हुआ 1 हुआ, bx माइनस 6x तो b की जगह में -6 और यहाँ c है, यहाँ पे क्या है -18 है। तो सीधा आचार्य लगाएंगे तो देखो क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2a। तो x इक्वल्स टू माइनस b की जगह में क्या लिखेंगे -6 लिखेंगे तो हो जाएगा -6 प्लस माइनस रूट ओवर b² यानी कि -6 पे स्क्वायर माइनस 4ac, तो a के लिए 1 और c के लिए -18 तो 1 -18 अब बाई 2a, तो a की जगह में तो 1 ही है तो 2 इंटू 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर -6 का स्क्वायर प्लस 36 एंड -4 को -18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 72/2 तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट ओवर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 108/2। अब देखो, अब तुम इसको देख के शॉक्ड हो जाओगे कि सर 108 का रूट आ गया, लेकिन हम लोग को जो टेबल दिया हुआ है बुक में और जो बुकलेट में मिलेगा ना, वो 99 के रूट तक ही एंड होता है, जैसे लास्ट उसका रहेगा 99 का रूट, पर सर यहाँ तो आ गया आपका 108 का रूट, आप कैसे करेंगे। तो एक काम करो ना, पूरा 108 का रूट देखने का जरूरत नहीं है, पहले 108 को रूट से बाहर निकालो, सब कुछ पार्ट देखना बाहर आ जाएगा। जैसे देखो 6 प्लस माइनस 108 को रूट से बाहर निकालने ट्राई करेंगे। एलसीएम लो, 254 ज़ा 227 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो 108 के लिए देखो 2 बार है और 3 कितना बार है 3 बार है, तो 108 के लिए हम ऐसा लिखेंगे 2 इंटू 2 और 3 3 3 लिखेंगे और नीचे में क्या है 2 है, तो हो जाएगा हम लोग का 6 प्लस माइनस 2 रूट से बाहर आया 3 रूट से बाहर आया, तो एक 3 अनपेयर है तो अंदर आएगा बाई 2, तो 6 प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 और साथ में क्या है √3/2। अब देखो 3 का रूट बैठा, 3 का रूट तो दिया हुआ है वो तो याद भी रहेगा हम लोग को, √2 √3 याद कर लेना तुम लोग। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 इंटू √3 के लिए 1.732 बाई में 2। अब इसको 6 से इसको मल्टीप्लाई करना, ये वाला 6 में ऐड करना, बाई 2 करेंगे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखो सेम काम करेंगे, पहले कंपेयर करना इसको, एक जगह में कौन आएगा 5
बी की जगह में -3 और सी की जगह में -4। कंपेयर कर दिए हम लोग, तो फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac/2a। तो हो जाएगा माइनस बी की जगह में -3 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर इनके -3 स्क्वायर -4ac। तो a की जगह में 5 है और c की जगह में कौन है, -4 है, और नीचे में 2a, a की जगह में 5। यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर -3 का स्क्वायर 9 और -4 इंटू 5 इंटू -4, तीनों को मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले माइनस माइनस प्लस, 4 5 ज़ा 20 और 24 ज़ा 80 और नीचे क्या है 2 5 ज़ा 10। तो 3 प्लस माइनस रूट 89/10। भाई 89 का रूट तो हम लोग जानते हैं, तो स्क्वायर का रूट वाले टेबल से हम लोग जो है 89 का रूट बैठा देंगे। तो 3 प्लस माइनस रूट 89/10 ना। देखो लास्ट वाले टेबल में मिलेगा हम लोग को। तो क्या था हम लोग का क्वेश्चन, देखो अभी हम लोग जो बना रहे थे वो क्या था, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रूट 89/10 था। तो हम लोग इस टेबल से 89 का रूट हम लोग बैठा लेंगे। देखो 89 का रूट क्या होगा, ये अपना 89 मिला और सिर्फ 89 है, डेसिमल में कुछ नहीं बोला, जैसे नहीं बोला 89.1 89.2 ऐसा तो नहीं बोला। जब बोलेगा सिर्फ 89 का रूट तो पहले वाले कॉलम क्या होगा 9.434, तो लिखेंगे 9.434 और नीचे में क्या है 10। तो हो जाएगा, अब अलग अलग कर देंगे, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 प्लस 9.434/10 और एक हो जाएगा हम लोग का x इक्वल्स टू 3 माइनस 9.434/10। तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12.434/10 और यहाँ पे तो माइनस करना होगा, तो -6.434/10। देखो नीचे में एक ही जीरो है ना, तो डेसिमल को उठा करके एक स्टेप लेफ्ट साइड आना, एक स्टेप, तो 2 से पहले आएंगे तो हो जाएगा 1.2434 और यहाँ पर भी एक स्टेप पहले आएंगे तो हो जाएगा -0.6434। क्वेश्चन में बोला है कि डेसिमल के बाद में 3 डिजिट होना चाहिए। तो देखो डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, लेकिन हम लोग को इसके बाद वाला एक डिजिट देखना होता है ना। अगर 5 से बड़ा होगा तो इसमें 1 ऐड होगा और अगर 5 से छोटा होगा तो 1 ऐड नहीं होगा। तो देखो यहाँ तक खत्म करना था, तो इसके बाद वाला जब डिजिट को देखेंगे 5 से छोटा है ना, तो कुछ ऐड मत करना, यानी कि आंसर हो जाएगा 1.243। यहाँ पर भी सेम कहानी है, -0.643 आंसर। तो हम लोग का एक्सरसाइज वाला कंप्लीट हो गया। तो इस एक्सरसाइज में जो हम लोग अभी आज जो लास्ट वाले जो पार्ट किए ना, जितना भी हम लोग का स्क्वायर रूट का टेबल यूज़ किया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में इसी पार्ट से क्वेश्चन आया, तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग का भी जो है 5.3 से इसी पार्ट से क्वेश्चन आएगा। बहुत ईजी है, इसमें नया काम ये है कि हम लोग को स्क्वायर रूट का टेबल पढ़ना होगा, और स्क्वायर रूट का टेबल ही पढ़ना बहुत ईजी है।